नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। संभल में प्रशासन द्वारा किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज वहां जाने की तैयारी में। मुरादाबाद के मंडलायुक्त ने कहा है कि संभल की मौजूदा कानून व्यवस्था के मद्देनजर राहुल गांधी से वहां का दौरा न करने का आग्रह किया गया है। राहुल गांधी के संभल दौरे करने के मद्देनजर गाजीपुर सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभल डीएम ने बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों को पत्र लिखकर राहुल गांधी को अपने जिलों की सीमा पर रोकने का अनुरोध किया है। संभल डीएम ने कहा कि जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू होने के कारण बाहर से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं संभल के एसपी ने भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों के 10 दिसंबर तक संभल आने पर प्रतिबंध है। संभल में हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। संभल में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद हुआ। पाकिस्तान फॉरेंसिक टीम को मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm का एक मिस फायर और एक खोखा मिला। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए हैं। सबूतों के आधार पर टीम हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के संभल दौरे को निशाने पर लिया गया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये वोट बैंक की राजनीति है। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक पर चर्चा होनी है और कई पारित भी किए जाने हैं। लोकसभा में 2 विधेयक, रेल संशोधन विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर विचार और पारित कर जाने के लिए पेश होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज बॉयलर विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे पेश करेंगे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत के चीन के साथ संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति पर बयान देंगे। विदेश मंत्री कल लोकसभा में इस पर बयान दे चुके हैं। दोनों सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर बना सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच मुंबई में आज भाजपा विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। आज सुबह करीब 11 बजे स्थित विधान भवन में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति की भी बैठक होनी है, जिसमें गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। इस बैठक के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद महायुति के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की समस्याओं के समाधान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता करार देते हुए कहा कि देश के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के मुद्दों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। समिति की अध्यक्षता आईएएस अनिल कुमार सागर करेंगे। समिति में उनके अलावा पीयूष वर्मा, संजय खत्री, सौम्य श्रीवास्तव, कपिल सिंह को जगह दी गई है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को देगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की है। प्रीति पटेल ने ब्रिटेन की सरकार से बांग्लादेश में जीवन की रक्षा और धार्मिक विश्वास के आधार पर हिंसा और उत्पीड़न पर रोक के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है। इसरो आज अपने PSLV C-59 व्हीकल पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन को लॉन्च करेगा। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन IOD मिशन है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष में प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। इसके तहत एक साथ 2 सैटेलाइट उड़ेंगे। ये सैटेलाइट लगातार एक ही फिक्स कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करेंगे। 9 से 11 दिसंबर के बीच राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट से भजनलाल सरकार राजस्थान में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सीएम का कहना है कि प्रदेश में मिनरल, स्टोन, पेट्रोकेमिकल, चिकित्सा, शिक्षा, ऑटोमोबाइल हर क्षेत्र में निवेशक आ रहे हैं। सरकार ने देश विदेश की कई कंपनियों से संपर्क साधा है। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। ये दिन नौसैनिक बलों की वीरता, समर्पण और उपलब्धियों को समर्पित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर उन्होंने कहा है कि देश की जल सीमाओं के सजग प्रहरी, अदम्य साहस और निष्ठा से राष्ट्र सेवा में समर्पित भारतीय नौसेना के वीर जवानों को नमन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करते हुए 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंगलवार को जारी कर दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही भव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए राज्य की ओर से 5435.68 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए 421 परियोजनाओं पर यह धनराशि खर्च की जाएगी। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व बन गया है। ये जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश को हमेशा प्राथमिकता दी है। राजस्थान के चूरू में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। चूरू के सरदार शहर के हनुमानगढ़ रोड मेगा हाईवे पर रात करीब 2:30 बजे ये हादसा हुआ। कैंटर और एक टाटा सफारी की गाड़ी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। उत्तराखंड के नैनीताल में लोहारी क्षेत्र के पास एक ट्रक के खाई में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एसडीआरएफ ने 3 लोगों को बचाया। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे पर आपस में टकराने के बाद 2 कारों में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह के समय लगातार धुंध छाई भी देखी जा रही है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी आज धुंध देखी गई।
रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आज से होगी शुरू। 6 दिसंबर को आएगा बैठक का फैसला। ब्याज दरों में हो सकती है कटौती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 दिसंबर से विभिन्न पक्षों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय कर अधिकारियों ने गुजरात में पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान जीएसटी चोरी के 12,803 मामले दर्ज किए और 101 लोगों को गिरफ्तार किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी चोरी के मामलों में आईपीसी के तहत 3 एफआईआर दर्ज की गई और इन एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा। 2.08 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 6.7% के अपने पहले के अनुमान से संशोधित कर 6.3% किया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। देश में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.7% के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर 2024 में यह घटकर 8% रह गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक व्यस्त त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद श्रम बाजार ठंडा पड़ गया। नवंबर में करीब 29 लाख लोगों ने श्रम बाजार छोड़ दिया। सेबी ने किया ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को रद्द। कंपनी को दिए निवेशकों की रकम लौटाने के निर्देश। बीएसई रखेगी रकम वापसी की प्रक्रिया पर निगरानी। सीबीआईसी ने कहा है कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने कर दरों पर अंतिम निर्णय करने वाले जीएसटी परिषद को अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं। सीबीआईसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर चर्चा नहीं की है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी का लौह अयस्क उत्पादन नवंबर में रिकॉर्ड 18% बढ़कर 45.1 लाख टन रहा। आरएमडीसी ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 38.3 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि नकारात्मक प्रचार के बावजूद हैदराबाद के रियल एस्टेट क्षेत्र में इस साल अप्रैल से नवंबर तक लगभग 29% की वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रिलायंस पावर को जारी प्रतिबंध नोटिस वापस ले लिया। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति उस समय की तुलना में अब बेहतर है जब ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की चपेट में आया था। हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह के प्रबंधकों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों में तेजी से कमी आई है। साथ ही साथ कंपनी ने कम कर्ज जुटाया। इससे पिछले 2 साल में ग्रुप की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। भारत हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के निर्यात में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कीमती पत्थरों के वैश्विक बाजारों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद देश अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के निर्यात में अपनी जगह बना रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश से 2023 में इन उत्पादों का निर्यात बढ़कर 1.91 अरब डॉलर हो गया है, जो 2014 में 0.23 अरब डॉलर था। ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 1.40% हो गई है।
चीन ने अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे खनिजों से संबंधित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। चीन ने इन उत्पादों के सैन्य उपयोगों की आशंका जताते हुए ये कार्रवाई की है। चीनी सरकार ने अमेरिका की ओर से अमेरिका में निर्मित सेमीकंडक्टरों पर नए निर्यात नियंत्रण लगाने की भी आलोचना की। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने आज तड़के आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा की। नेशनल असेंबली द्वारा मार्शल लॉ को समाप्त करने के लिए वोट करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने मंगलवार रात को देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसने पूरे देश को चौंका दिया और इसके बाद सैनिकों ने संसद में घुसने की कोशिश की। आपातकालीन घोषणा ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ब्रिटेन ने बांग्लादेश में आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए नया यात्रा परामर्श जारी किया। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने एक चेतावनी में कहा कि विदेशी नागरिकों के भ्रमण स्थलों सहित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और राजनीतिक रैलियों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। परामर्श में कहा गया है कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी समूह इस्लामी विचारधारा से अलग मत रखने वालों को निशाना बना रहे हैं। वहां अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों पर आतंकी हमले हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जर्मन के रिंटेलन शहर में एक परिवार ने अपने घर में सबसे अधिक संख्या में सजाए गए क्रिसमस वृक्षों का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस परिवार ने अपने घर में 605 क्रिसमस ट्रीज एक साथ लगाए हैं, जिन्हें 1,20,000 सजावटी वस्तुओं, 50,000 लाइट्स और हजारों क्रिसमस मूर्तियों से सजाया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 7वें दौर का मुकाबला ड्रॉ रहा। 7वें दौर का मैच 5 घंटे और 72 चाल के बाद ड्रॉ हुआ। 7 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 3.5 अंक हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज जो है वो 8वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला आज दोपहर भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे शुरू होगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक बनाएगा वो विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। भारतीय युवा हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराने में सफलता पाई। मैच में पहला गोल भारत की तरफ से आया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का।
पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले में भारत का सामना आज चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 8:30 बजे खेला जाएगा। ओमान में खेले जा रहे पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अपने सभी मैच जीतने में कामयाब रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जाएगा। ये डे नाइट टेस्ट होगा। दोनों टीम मैच से पहले जमकर अभ्यास में जुटी हुई हैं। 5 मैचों की बधिर एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आज खेले गए दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 303 रन बनाए। श्रीलंका की बधिर टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 28.2 ओवर में 181 रन बनाकर आउट हो गई। शतकीय पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज संतोष को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहले मैच में हांगकांग चीन को 31-28 से हरा दिया है। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल स्टारर फिल्म पुष्पा 2 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म 6 भाषाओं में रिलीज होगी। वहीं फिल्म पुष्पा 2 का 3D वर्जन 5 दिसंबर को रिलीज नहीं हो रहा है। इसके बावजूद पुष्पा 2 का केवल एडवांस बुकिंग ही 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड का टीजर। इस अवसर को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए टीजर विजय देवरकोंडा की आवाज दी गई है। कॉमेडियन सुनील पाल ने उनके लापता होने के बारे में खुलासा किया कि वो गायब नहीं हुए थे, बल्कि उनका अपहरण किया गया था। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने वेब सीरीज सिटाडेल के दूसरे सीजन की शूटिंग पूरी की। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज भी शेयर की। हॉलीवुड निर्देशक अल्फोंसो क्वारोन फिल्म लापता लेडीज के लिए बाफ्टा अभियान की स्क्रीनिंग की मेजबानी करेंगे। मनोज बाजपेयी की फिल्म डिस्पैच का दमदार ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें अभिनेता खोजी पत्रकार की भूमिका में नजर आएंगे। पंजाबी गायक करण औजला 7 से 21 दिसंबर तक म्यूजिकल टूर इट वॉज ऑल ए ड्रीम करने जा रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर शामिल हैं। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 के निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। अब फिल्म को 21 फरवरी 2025 को रिलीज करने की योजना बनाई गई है। द साबरमती रिपोर्ट के निर्माता एकता कपूर ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात की और उन्हें फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद भी किया। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद कार्तिक आर्यन की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी का बनने जा रहा है सीक्वल। रिटायरमेंट की बात पर विक्रांत ने कहा कि सबने उनकी बात का गलत मतलब निकाला है। वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो तो सिर्फ ब्रेक लेना चाहते हैं। 12वीं फेल के प्रीक्वल जीरो से रीस्टार्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।